कोटि प्रणाम। खुश हो। गुरुजी, मेरे डीएनए में 3 लोग हैं, पत्नी और बेटा। मैं छत्तीसगढ़ दल्ली राजहरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आया हूँ, सेल कर्मचारी हूँ। बाबा जी, अब पूजनी माता जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फरवरी से दरबार आने का प्लान बना रहा था बाबा जी, लेकिन 6 महीने बाद जुलाई में आ पाया। इसके लिए माँ बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो बेटा। देखिए, तमाम रोगों कष्टों की सब स्मृतियाँ जड़ से नष्ट हुई। आपकी, आपके बेटे की, सब इसी में लिखी। किडनी में इन्फेक्शन था, आंतों में घाव बन रहे थे, सूजन था, शरीर सुखाने वाली स्मृतियाँ थी, पैरों में कमजोरी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, अंडकोश में दर्द होता था, एसिडिटी होती थी, लगातार नकारात्मक विचार आते थे, कंधों में चुभन और दर्द की स्मृतियाँ थी, ओसाइटिस की स्मृतियाँ थी, अत्यधिक तनाव की स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थी, एंजाइटी होता था, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, अस्थमा की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द होता था, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में, कोलोन में, लीवर में, आँखों में और पैनक्रियास में। सही बाबा जी। ऐसे कष्ट आप दोनों के थे। गाल ऐसे हार्ट के भी प्रॉब्लम हो रही थी। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, हार्ट के वॉल में सूजन था, श्वास फूलती थी, हृदय गति अचानक से बढ़ जाती थी और घबराहट बेचैनी होने लगती थी। कल एक महावन करिएगा तो जो असाध रोगों की स्मृतियाँ वो भी नष्ट हो जाए। ठीक है जी बाबा जी, धन्यवाद। हाँ बेटा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरु जी, भीष्म, मैं इनका सुपुत्र हूँ। वैसे तो मेरे पर्सनल जीवन में ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी में सबको खुशी रहे बस। बहुत तकलीफ थी, लिखा हुआ झुआ भर नहीं, रोग। वही मैं बोल रहा कि अब नहीं, हाँ, आप खत्म हुए। हाँ, आपको एक कष्ट नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप सब अच्छा है। आपकी कृपा रहे अब गुरु अपना जी। हर काम आप अच्छे से कर पाओगे, जी गुरु जी। है ना। खूब आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, लग रहा है हर काम कर पाएंगे ठीक से। जी गुरु जी, आपका हाँ, आशीर्वाद चाहिए बस। सब बुद्धि अच्छी की दरबार में अच्छे से काम अपना करोगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहो। जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए, आपके तमाम ये कष्ट जो नष्ट हुए, उनकी स्मृतियाँ नष्ट हुई सब जड़ से। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि और उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में कष्ट होता था, गले में घाव की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस होती थी, ब्रेस्ट में गांठों की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्य को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, शरीर में अकड़न जकड़न बनी रहती थी, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, गंदे स्वप्न आते थे, अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी में स्टोन की स्मृतियाँ थी, यूरिन पास करने में दर्द व जलन होती थी, कब्ज व अपच की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, मुंह में, लिम्फेटिक सिस्टम में, यूट्रस में, ब्रेस्ट में, कोलोन में और गॉल ब्लैडर में। ये सब नष्टीकरण हुआ। अब उठ बैठ के चेक करो, उठना बैठना अच्छा हो गया बच्चों की तरह। जो बहुत कष्टकारी था उठना बैठना, आप दोनों पति पत्नी में था, बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए, जैसे बच्चे होते। कोई कष्ट नहीं। सब जोड़ जोड़ में दर्द थे, सब नष्ट हो गए। कल महावन करिएगा, आप तीनों लोग संकल्प में रहिएगा, तो असाध रोगों का जो स्मृति वो भी नष्ट हो जाए। ठीक है जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आप तीनों लोग रहेंगे। कुछ कहना है? गुरुजी, मेरी गुटखा खाने की आदत बंद करना है। संकल्प कर लीजिए, छूट जाएगा। करिए, दरबार से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा हमारा, हम गुटखा खाते, हम ये नहीं खाना चाहते, छुड़ा दिया जाए इसको। बोलिए। जब बाबा जी मैं गुटखा खाता हूँ, उसको उसकी सेवन करने की स्मृति ख़त्म किया जाए।
गुटखा इसे- खाने की स्मृति छुड़ा दिया जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। आप बोलिए कि जो मैं- हम गुटखा खाते हैं उसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। गुटखा खाते हैं उसकी स्मृति नष्ट की जाए। ओम। अब हम दोबारा कभी गुटखा नहीं खाएंगे, अब हम दोबारा कभी गुटखा नहीं खाएंगे। ये संकल्प करता हूँ। संकल्प में शामिल का संकल्प पूर्ण किया जाए। स्मरण, प्रहार, उच्चाटन, आस्वादन नष्ट कर दिया जाए पूरी तरह। शुद्धि। बाहर निकाल ली जाए उसे। शिव नष्ट करके सुखाओं खिला दे, इसका प्रभाव भी नष्ट किया जाए। इससे उच्चाटन 5 बार बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, देखो गुटखा खाने का मन कर रहा है? गुटखा के पास है? रखा हूँ, देख लेता हूँ। निकालिए। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है बाबा जी, कुछ नहीं लग रहा है। कूड़ा है वो, कूड़ा। हाँ जी, अब ये कूड़ा बचा है, कूड़ा। कोई स्वाद लग रहा है इसमें? नहीं, स्वाद नहीं। तो खाने की इच्छा कर रही इसको अब? नहीं, अभी टल जाएगा। ये कूड़ा खाने की इच्छा हो रही है? नहीं तो वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। जी, और क्या पूछ रहे हैं? आंखें बंद करो। अघोरी लाई जाए इसकी स्मृति खींच के। ये बहुत गुटखा खाता था। शिव शमशान भेज दिया जाए। प्रहार चिता में डाल दिया जाए, नष्ट किया जाए आस्वादन। ओम नमः शिवाय बोलो 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम उच्चाटन नमः भयंकर शिवाय, गंध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब निकालो गुटखा। अब देखो इसको खाने की इच्छा हो रही है? नहीं, सूंघो, सूंघो, देखो नहीं, कैसी खुशबू आ रही। सूंघो। वो अजीब से लग रहा है बाबा जी। अजीब सा लग रहा है। हाँ, अजीब से लग रहा है। ऐसा दुर्गंध नहीं आ रहा है, लेकिन देखने से ही टट्टी टट्टी बन गया वो। सूंघो और सूंघो, ठीक से सूंघो, कस के सूंघो, लगा के एक बार कस के सूंघो। लगाओ नाक पे, कस के सूंघो, खींचो। नहीं होगा बाबा उल्टी हो जाएगी। जी। है? अजीब ही स्मेल आ रहा है। गंदा स्मेल आ रहा है। जी। थोड़ा सा मुंह में डाल के देखो, थोड़ा सा। नहीं, हिम्मत नहीं है बाबा जी। नहीं। ठीक है, खुश रहो। अब फेंक देना बाहर, अब कभी नहीं खा पाओगे गुटखा। खाने वाले गए, वो स्मृति गई, नष्ट हो गई। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहो बेटा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा।